ये बारिश का मौसम देखकर आपके मन में चाय पकौड़े की याद आते होंगे। और आए भी क्यों ना, चाय पकौड़े बारिश का सबसे फेवरेट कॉम्बिनेशन है जो किसी के मन में याद आते हैं। पर क्या आपको ये पता है, जब ये बारिश रुकने का नाम ना ले तब ये बारिश किसी को प्रभावित भी कर सकती है। तो आइए इस बारिश के भयावह रूप को देखते हैं, और जो अभी बिहार और असम के इलाकों में बाढ़ के रूप में प्रभावित कर रखा है। तो नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अभिषेक राज और आपका स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल एग्री जिला में। तो चलिए दर्शकों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप समझ सके कि बाढ़ एक कितनी विकराल समस्या है आज के दिन में, जो कि बिहार में अपनी रौद्र रूप दिखा रही है। कृषि की दो सबसे बड़ी समस्या है, पहला सुखाड़ और दूसरा बाढ़। सुखाड़ जिससे कि हमारा मगध का इलाका प्रभावित है और दूसरा है बाढ़ जिससे हमारा कोसी का इलाका प्रभावित है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि बाढ़ आता कैसे है और किन किन उपायों को करके इससे बचा जा सकता है। देखते हैं हम अपनी इस वीडियो में। बाढ़ एक ऐसी समस्या है जो कि बिहार में हर साल एक त्योहार की तरह आता है और ना जाने कितने ही जाने ले जाता है और पीछे छोड़ जाता है अपने सिर्फ तबाही, बेबसी, गरीबी, लाचारी और भूखमरी। इस साल भी बिहार अछूता नहीं रहा। बाढ़ से इस साल मरने वालों की आंकड़ा 11 है और ये गोपालगंज, छपरा, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर और उत्तरी बिहार के न जाने कितने इलाकों को अपने चपेट में ले लिया है और अपने रौद्र रूप से अनेक समस्या को उत्पन्न कर दिया है। बाढ़ के कारण हमारा कृषि योग्य भूमि जो कि उपजाऊ है, न जाने कितने की जीविका इस पे आश्रित है, वो नष्ट हो जाती है और खेतों में लहलहाती हुई फसल से उन्हें हाथ धोना पड़ता है। और जो किसान दूसरों के पेट को भरता है, उन्हें ही खाने के लाले पड़ने लगते हैं और उनके सामने भूखमरी की समस्या आ जाती है और उन्हें सरकार की पैकेट वाली भोजन पे आश्रित होना पड़ता है। इस आपदा के कारण हमारा पालतू पशु जैसे कि गाय, भैंस, बकरी बाढ़ में दह जाती है और कितनी ही पालतू पशुओं की मौत हो जाती है। ये पालतू पशु ही इन छोटे किसान परिवार की जमा पूंजी होती है। इन्हें ये सारी बर्बादी अपनी आंखों के सामने देखना पड़ता है। ये सारी चीजों को मैं देख ही रहा था न्यूज चैनल में, तभी मेरे फोन में अलर्ट आता है, फ्लड नियर यू। इसी को थोड़ा गहराई से जानने के लिए मैं चल पड़ा अपने गांव बसंता जहानाबाद, जो कि है वैशाली बिहार में। जो नदी मेरे गांव के पास से बहती है वो मेरे घर से महज 500 मीटर की दूरी पे है और इस नदी का नाम है बूढ़ी गंडक, जो कि नेपाल से बहती हुई बिहार में प्रवेश करती है। और जब मैं अपने नदी किनारे गया तो ये खतरे की निशान से ऊपर बह रही थी। जलस्तर बढ़ने का एक मुख्य कारण यह है कि नेपाल एक पहाड़ी क्षेत्र है और जब पहाड़ों पे बारिश होती है तो उसका सारा पानी नीचे भूमि वाली जगह पे आती है और ज्यादा तेजी के साथ बहती है और जब बिहार में प्रवेश करती है तो इसका जलस्तर काफी बढ़ जाता है। इस बढ़ी हुई जलस्तर को लेकर लोगों में डर है कि कहीं बाढ़ ना आ जाए और वे अपनी सारी जमा पूंजी को खो दें, अपने घर को खो दे और अपनों से बिछड़ न जाए। आज जब मैं इन लोगों से मिला तो यही लगा कि इस बाढ़ जैसी उत्पन्न समस्या को क्या पूरी तरह मिटाया नहीं जा सकता है और क्या इन लोगों को सुकून का सांस लेने का अधिकार नहीं है। इस बड़ी समस्या से निपटने के लिए जब आसपास की व्यवस्था जानने की कोशिश की तो देखकर दंग रह गया कि क्या कुछ मिट्टी की भरी हुई बोरी और ये बांस और तार क्या काफी हैं? क्या इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है? ये नदी तटबंध के इतना पास है, ये कभी भी टूट सकती है। क्या इन लोगों को भगवान के भरोसे छोड़ दिया जाए? क्या सरकार कुछ कदम उठाकर इस समस्या से छुटकारा नहीं दिला सकती? कुछ उपायों को वो कर सकती है, जैसे पहला, बड़े बड़े पत्थरों को रख सकती है जिससे जो नदी का कटाव हो रहा है वो रुके। दूसरा, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाए जाएं तटबंध के नीचे ताकि पेड़ों की जड़ें से मिट्टी का पकड़ मजबूत हो। तीसरी, क्या हम और नहर नहीं बना सकते जिससे कि प्रॉपर इरिगेशन हो और हमारी फसल पहले से ज़्यादा पैदावार दे? हम वाटर शेड मैनेजमेंट भी कर सकते हैं।
चौथी, सिल्ट का रेगुलर सफाई हो जिसके कारण पानी का स्तर नीचे हो और नदी को ज़्यादा एरिया मिले बहने के लिए। माना कि बाढ़ ये प्राकृतिक आपदा है, इस पे किसी का जोर नहीं चला है, और अगर हम इन चीज़ों को मैनेज करते हैं तो इस आपदा को कम जरूर किया जा सकता है। तो चलिए, अगर आपको इलाके में ऐसी कोई समस्या नहीं है तो इन बरसात के मौसम में आप चाय पकौड़े का मज़ा ले सकते हैं। बिहार में बाढ़ की वजह से करीब हर साल 300 लोग मर जाते हैं और 2 करोड़ लोग प्रभावित होते हैं। 8.5 लाख एकड़ की फसल बर्बाद हो जाती है, 1000 करोड़ रुपए का नुकसान हो जाता है। यह हाल उस बिहार का है जहां की 76% पॉपुलेशन, जी हाँ 76% पॉपुलेशन फ्लड प्रोन एरिया में रहती है। ऐसे में बिहार कभी कैसे आगे बढ़े। हालांकि बिहार में पले बड़े होने के कारण यह समस्या हर साल देखने को मिल जाती है, जो आंखों के सामने आ जाती है और दिल को तार तार कर देती है। इसीलिए मैं आशा करता हूं कि सरकार कड़े फैसले लेकर इन समस्याओं को भविष्य में आने से रोक सकती है और इन आपदाओं को नियंत्रित करने में सक्षम होगी। तब तक के लिए आप हमारे चैनल एग्री जिला पे बने रहें और भी एग्रीकल्चर रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।